संत तुलसीदास ने रामचरण मानस के उत्तरकांड में लिखा है कि काकाभूषुंडी परमज्ञानी राम भक्त है। जब भगवान राम माता को रावण से बचाने के लिए लंका आए थे, तब रावण के पुत्र मेघनाद से उनका युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान एक ऐसा समय आया जब मेघनाद ने भगवान राम को नागपाश से बांध दिया था। देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़, जो कि सर्वभक्षी थे, जिन्होंने नागपाश के सभी नागों को प्रताड़ित कर भगवान राम को नागों के बंधन से छुटाया, लेकिन वही भगवान राम के नागपाश से बंध जाने के कारण गरुड़ को भगवान राम के परम ब्रह्म होने पर संदेह हो गया। गरुड़ के इस संदेह को दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने गरुड़ को भगवान ब्रह्म जी के पास भेजा। वही ब्रह्म जी ने कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शिव दूर सकते हैं। वही भगवान शिव ने भी गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकाभूषुंडी के पास भेज दिया। अंत में काकाभूषुंडी जी ने भगवान राम जी के चरित्र पवित्र कथा गरुड़ को सुनाई और गरुड़ के संदेह को दूर किया। भगवान राम के प्रति उनके संदेह को समाप्त करने के बाद काकाभूषुंडी ने गरुड़ को स्वयं की कथा सुनाई। काकाभूषुंडी जी का प्रथम जन्म अयोध्यापुरी में एक शूद्र के घर हुआ। अपने उस जन्म में वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, किंतु अभिमान पूर्वक अन्य देवताओं की निंदा करते थे। एक बार अयोध्या में अकाल पड़ गया। उस समय काकाभूषुंडी जी अयोध्या छोड़ उज्जैन चले गए। वहाँ वो एक दयालु ब्राह्मण की सेवा करने लगे और उनके ही साथ रहने लगे। उन्होंने काकाभूषुंडी को भगवान शिव जी का मंत्र दे दिया। भगवान शिव जी का मंत्र पाकर उसका अभिमान और बढ़ गया। वो भगवान विष्णु से द्रोह करने लगा। उनके गुरु ब्राह्मण ने इस बात से दुखी होकर काकाभूषुंडी को भगवान श्री राम की भक्ति का उपदेश दिया। एक बार उस शूद्र ने भगवान शिव के मंदिर में अपने ही गुरु का अपमान कर दिया, जिसके बाद भगवान शिव ने आकाशवाणी कर उसे श्राप दिया और कहा कि हे पापी, तूने अपने गुरु का अपमान किया है, इसलिए तू सर्प की अधर्म योनि में चला जा। सर्प योनि के बाद तुझे 1000 बार अन्य योनियों में जन्म लेना पड़े। गुरु बड़े दयालु थे, इसलिए भगवान शिव से अपने शिष्य के लिए क्षमा प्रार्थना की। गुरु द्वारा क्षमा याचना करने पर भगवान शिव ने आकाशवाणी कर कहा कि ब्रह्मांड, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा। इस शूद्र को 1000 बार जन्म अवश्य ही लेना पड़ेगा, किंतु जन्म में और मरने पर जो दुख होता है इसे नहीं होगा और ज्ञान भी नहीं मिटेगा। इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण बना रहेगा। जगत में इससे कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। मेरी कृपा से इसे श्री राम के चरणों के प्रति भक्ति भी प्राप्त होगी। इसके बाद उस शूद्र ने विंध्याचल में जाकर सर्प योनि प्राप्त की। कुछ काल बीतने पर उसने उस शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। वो जब भी कोई भी शरीर त्यागता था, उसे बिना किसी कष्ट के त्याग सकता था। अपने प्रत्येक जन्म की याद उसे बनी रहती थी। प्रभु श्री राम के प्रति भक्ति भी उसमें उत्पन्न हो गई थी। अंतिम जन्म उसने ब्रह्मांड का पाया। ब्रह्मांड हो जाने पर ज्ञान प्राप्ति के लिए लोमस के पास गया। जब लोमस ऋषि उसे ज्ञान देते थे तो वो उनसे अनेक प्रकार की तर्क वितर्क करते थे। उसके इस व्यवहार से क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू चंडाल पक्षी, कौवा हो जा। तब वो तत्काल कौवा बनकर उड़ गया। श्राप देने के बाद लोमस ऋषि को अपने इस श्राप पर पश्चाताप हुआ और उन्होंने इस कौवा को वापस बुलाकर राम मंत्र दिया। इसी के साथ इच्छा मुक्ति का वरदान भी दिया। कौवा वेदों और पुराणों के अनुसार काकाभूषुंडी ने 11 रामायण और 16 महाभारत देखी हैं। वो कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेगा। भगवान राम ने ही काकाभूषुंडी को अमर बनाया था। कौए के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकाभूषुंडी की मुलाकात बालक राम से हुई। प्रभु खेल रहा था और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकाभूषुंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। अपने मुख में आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकाभूषुंडी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काकाभूषुंडी ने जगन्नाथ भगवान राम को न पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकाभूषुंडी से उनकी इच्छा पूछी। काकाभूषुंडी ने कहा कि वो भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए अदा करना चाहते हैं। काकाभूषुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल समय काकाभूषुंडी को नहीं मार सकता और वो इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। संत द्वारा प्राप्त शाश्वत आनंद को काकाभूषुंडी समय यात्रा टाइम ट्रैवल कहा जाता है। चलिए बात करते हैं कि काकाभूषुंडी अब कहाँ है। वो चला गया और सृष्टि के 27 चक्रों तक जीवित रहा। उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। वे कौवे के रूप में जीवित रहे क्योंकि उन्हें भगवान राम के निकट रहने का अवसर मिलता।
जब भी भगवान राम का जन्म होता है, वो अयोध्या जाते हैं और भगवान राम को एक बच्चे के रूप में बड़े होते और खेलते हुए देखते हैं। चलिए बताते हैं कि काकाभुशुंडी ने क्या देखा। काकाभुशुंडी ने राम के मुख में एक ब्रह्मांडीय दर्शन देखा, जिसमें लाखों सूर्य और चंद्रमाओं का अवलोकन किया और प्रत्येक दिव्य वस्तु के भीतर अयोध्या में स्वयं ऋषि का दर्शन देखा। अब बात करते हैं कि क्या काकाभुशुंडी अमर है। काकाभुशुंडी अमर है और कई कल्पों तक जीवित रहे हैं। एक कल्प, एक ब्रह्मांडीय चक्र, निर्माता भगवान ब्रह्मा का 4.32 अरब वर्ष और 12 घंटे है। एक कल्प को 14 मनवंतर चक्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक मनवंतर चक्र को 71 युग चक्रों में विभाजित किया गया है। क्या काकाभुशुंडी का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में है? ऋषि वाल्मीकि ने भगवान राम के शासनकाल के दौरान रामायण लिखी थी और यहाँ तक कि अपने शिष्यों लव और कुश को रामायण के लिए गायक के रूप में राम के महल में भी भेजा था। लव और कुश द्वारा उत्तरकांड का कोई उल्लेख नहीं किया गया। काकाभुशुंडी पुराणों में बाद में जोड़ा गया एक पात्र है, जिसे तुलसीदास ने रामचरितमानस में अपनाया। तो दोस्तों, आप सबने देखा कि किस तरह हमारे वेद और शास्त्रों में साइंस के पहले ही टाइम ट्रैवल का जिक्र किया गया है। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए इन्फोवी चैनल को। धन्यवाद।